जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं जो कि सीधे जैक बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आज हम जानेंगे। देखिए मेरे पास क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर है और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से यह क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 9 में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से बनाइए। तो क्या बोला है कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है और मीनार जो है वो मीनार का उन्नयन कोण जो है ना वो कितना है, पूरक कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरक। समपूरक मतलब होता है 180 डिग्री और पूरक मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो जो एंगल होगा यहाँ पे वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और जो एक है 4 मीटर की दूरी पे बना हुआ है वो एंगल थीटा है। देखिए यहाँ पे थीटा मींस इसका जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। यहाँ जो पूरक उन्नयन कोण जो है वो मीनार की पाद बिंदु और उन्नयन कोण के बीच की दूरी कितना है, 9 मीटर है। और दूसरा जो कोण एंगल थीटा बन रहा है उससे मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी है वो 4 मीटर है, ठीक है। हम इसका कुछ नाम ले लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन जो बोलता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। यदि आपका फिगर ड्रॉ हो जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह क्वेश्चन सिद्ध करने बोला है, कि सिद्ध करने बोला है कि मीनार की ऊंचाई 6 ही मीटर होगा, आपको ये सिद्ध करना है। तो ले लीजिए, सबसे पहले लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी से। कौन सा लीजिए, सबसे पहले आप ले सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से। यहाँ देखें, हम सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी क्या बोल रहा है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या क्या बोल रहा है, इसमें हम बता सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कि जो tan थीटा है, जो tan थीटा है, इसमें tan थीटा लीजिएगा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई बी। क्या होता है, p बाई बी। और यहां पे जो p है वो क्या है, मेरा ए बी। और जो मेरा b है मतलब बेस जो है, ये तो परपेंडिकुलर लंब हो गया, और जो बेस है वो क्या हो गया मेरा BC, ठीक है। आप AB को कुछ h मान लीजिए। क्या मान लीजिए, h मतलब हाइट ही निकालना है। यही तो मीनार है, यही तो टावर है, ठीक है। इस टावर का क्या करना है, मीनार का हमको हाइट सिद्ध करना है कि 6 मीटर होगा। तो tan थीटा p बाई बी किसमें लिए, ट्राइंगल ABC में, मतलब ABC, और किसी में नहीं देखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, p बाई बी, जो कि हो गया AB बाई BC। तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू p, मतलब AB को हम माने हैं, कितना माने हैं, h माने हैं, और BC को कितना माने हैं, BC कितना दिया हुआ 4 मीटर, तो 4 लिख दें। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए अगला लिखिए यहाँ पे, पुनः क्या लिखिए, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी। अब पूरा बड़े त्रिभुज में मान लीजिए ए बी डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब इसमें यदि tan थीटा मानेंगे, इसमें क्या हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएगा p बाई बी, और p मेरा हो गया ए बी, और मेरा जो b हो गया वो हो गया मेरा बी डी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको रिलेशन पढ़े होंगे, आप रिलेशन पढ़े होंगे चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो यह रिलेशन पढ़े होंगे या फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यही फॉर्मूला को देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा, ए बी को क्या माने, h माने हैं,
और BD कितना दिया हुआ है, BD 9 मीटर दिया हुआ है तो 9 ले लिए। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहां पे लिखिए आप समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या है, tan थीटा इंटू ई हो जाएगा cot थीटा, एकदम सही, ठीक है। LHS वाला पार्ट को LHS साइड गुना करेंगे, RHS वाले पार्ट को RHS साइड गुना करेंगे। तो देखिए h/4 इंटू हम लिख सकते हैं h/9, देखिए h/4 है, h/9 लिख दिए। अब tan थीटा इंटू cot थीटा को फॉर्मूला में भी हम चेंज करेंगे तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं h²/36, 9 चौके 36, ठीक है। अब देखिए tan थीटा से tan थीटा कट गया, मतलब 1 इज इक्वल टू h²/36 हो गया। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h²/36 होगा, मींस h का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो √36 और h का यदि वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो गया 6 मीटर। और यही क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि मेरा क्या होगा, अच्छे से मार्क्स मिल पाएगा। और यह क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया, प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है, देख लीजिए प्री बोर्ड में भी पूछा गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो भी 6 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा है, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार है, तो देखिए यहाँ पे सुनिए, एक मीनार है, ठीक है, मीनार का पाद बिंदु ए हो गया, और मीनार जो है उसका जो डिस्टेंस है, मतलब उन्नयन कोण जहां से बनेगा मीनार का, वो क्या हो गया मेरा 30 मीटर की दूरी पे। कितना मीटर की दूरी पे है, इसका डिस्टेंस तो मेरा 30 मीटर दे दिया गया है, और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब इधर से जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उन्नयन कोण, यहाँ तो अवनमन कोण बनता है क्षैतिज स्तर, यहाँ ये क्षैतिज स्तर, यहाँ तो ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। मतलब यहाँ का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और मीनार के पाद बिंदु से यहाँ की दूरी जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है। तो बोला है ना कि इस मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम क्या करना है, लेना है समकोण त्रिभुज एबीसी से। क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज एबीसी से, ठीक है। हमको क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई निकालना है। मतलब ये तो P होता है और ये B होता है, मतलब P निकालना है और B दिया हुआ है, तो P/B किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, मतलब किस त्रिकोणमितीय के अनुपात में आता है, तो tan थीटा में आता है, तो tan को ही मानेंगे। क्या मानेंगे, tan को। और एंगल मेरा कितना दिया है 30 डिग्री, तो लेंगे tan 30 इज इक्वल टू, मेरा क्या हो जाएगा AB/BC। BC मेरा कितना दिया है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू मेरा कुछ नहीं है, तो AB को हम मान लेते हैं H, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम, H मान लेते हैं समथिंग, ठीक है। और हमको H ही निकालना है, और BC का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है 30 मीटर। तो क्या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 30 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H को यदि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इज इक्वल टू लिख सकते हैं 30। यदि हम H का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/√3। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का परिमयकरण करने पर, ठीक है। तो हर का परिमयकरण क्या होता है, H इज इक्वल टू 30/√3, तो ये √3 यहाँ भी गुना हो जाएगा, यहाँ भी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय 3, यदि 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10, मतलब H का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 10√3 मीटर। मींस जो मीनार का ऊंचाई होगा वो कितना होगा 10√3 मीटर होगा। मींस जो मीनार का ऊंचाई AB होगा वो कितना होगा 10√3 मीटर। यही निकालना था, जो कि क्वेश्चन बन चुका है। तो आइए देखते हैं अब की बार क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, फिर से आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से करें और क्वेश्चन नंबर 1 को भी अच्छे से करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से करें। देखिए बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए और उसका ड्राइंग कीजिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। तो एक पेड़ है ना, तो पेड़ जब आंधी आया तो आधा पेड़ टूट गया, मतलब आधा पेड़ टूट गया मतलब ये इतना लंबाई होगा समथिंग, ठीक है। तो ये जो पेड़ टूट गया तो ये पेड़ ऐसे मुड़ गया होगा, आंधी इधर से आया हुआ तो पेड़ टूटा हुआ तो पेड़ ऐसे गिर गया होगा, ठीक है। तो ये पेड़ का आधा टहनी टूट गया और ये आधा आधा जो तना है वो इसी तरह रह गया, ठीक है। और बोला है कि जहां से इसका शिखर छू रहा है, मतलब यहां से उसका जो एंगल का कोण है, मतलब उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और जहां से ये जो इसका पेड़ का शिखर टच कर रहा है वहां से पेड़ का पाद बिंदु है ना, वो कितना मीटर है, 8 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो बोला है कि जो पेड़ की लंबाई कितनी होगी, मतलब पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, मतलब यहां से यहां जो पेड़ लंबा होगा वो कितना मीटर लंबा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यदि हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बताओ टोटल पेड़ की लंबाई निकल जाएगा, मतलब पेड़ का ऊंचाई कितना ऊंचा होगा, पेड़ मेरा कितना लंबा होगा, निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, लिखिए यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम टेन थीटा लेते हैं, मींस ट्राइंगल एबीसी में लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री क्या होता है पी बाई बी, मतलब ये मेरा पी हो गया, मेरा बी कौन हो गया बीसी, मतलब हम लिख सकते हैं ए बी बाई बी सी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, इसको h मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिए इसको x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो इसको x मान लीजिए, AB को तो x ले लेंगे और BC को कितना दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख सकते हैं x√3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8, ठीक है। यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो 8/√3, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, समीकरण 1। अब क्या कीजिए, अब की बार आप ले लीजिए, किसमें ले लीजिए, अब की बार आप ले लीजिए त्रिभुज एबीसी में ही, लेकिन अब की बार आप ले लीजिए H और B किसका रिलेशन में आता है, H और B मेरा रिलेशन में आता है कॉस के रिलेशन में, किसके रिलेशन में आता है, कॉस के रिलेशन में। तो अब की बार ले लीजिए कॉस 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं B बाई एच, मतलब BC बाई एच का वैल्यू, एच को क्या बोलेंगे AC, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है मेरा √3/2 और BC कितना दिया हुआ है 8 मीटर, बहुत बढ़िया। और AC क्या दिया हुआ है, AC को हम लिख सकते हैं AC, ठीक है। AC को क्या लिख सकते हैं, AC ही लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं AC √3 इज इक्वल टू 16, मतलब AC का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 16/√3, मीन्स AC निकल गया और AB निकल गया। यदि हम AC और AB को जोड़ दें तो क्या हम निकाल सकते हैं उसकी दूरी, किसकी दूरी, पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्या है यहाँ पे मेरा AC है और इसको x को क्या माने हैं, x को AB माने हैं, मतलब AB भी निकल गया और AC भी निकल गया। तो बताइए क्या हम पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AC प्लस AB। AC का वैल्यू कितना दिया है 16√3 प्लस AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू दिया है 8√3। क्वेश्चन को इधर बढ़ाते हैं, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम तो मेरा √3 आने वाला है, इस 16 का 16 हो जाएगा, अरे ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 24/√3। यदि हम इसमें हर का परिमेय कर दें, हर का परिमेय
कर्ण। तो हर का परिमायकरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24√3 इंटू √3/√3। ये हो जाएगा मेरा आंसर कि 24√3 इज इक्वल टू 3, और 3 से काट देंगे 8 बार में 24, 3 से काट देंगे 8 बार में 24, तो जो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। और यही हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम ऐसे करके, पेड़ की ऊंचाई। यही क्वेश्चन बोला था, और इस क्वेश्चन को क्या करना था, आपको अच्छे से सॉल्व करके बना देना था। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इससे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैक बोर्ड के लिए। अभी तो मैं सीबीएसई बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड को अभी दे रहा हूँ पूरा कंटेंट। अब मैं जैक बोर्ड पे लगूंगा, ताकि जैक बोर्ड के हर स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट मिल सके जो एग्जाम में आता है सीधा सीधा क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।